गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी के लिए, ठीक है, आपके जो आने वाले एग्जाम है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2, उसमें मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको आरआरबी एएलपी 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करवा रही। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपके कौन से क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो आपके आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था 2024 में दिसंबर के टाइम में। वो रीसेंट एग्जाम का आपको पूरा क्या करवा रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इस आरआरबी जेई का क्वेश्चन इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें मैथ के सबसे लेंदी और टिपिकल क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में ही पूछे गए थे। मैं इसलिए आपका जेई का क्वेश्चन करवा रही हूँ कि इसमें 30 क्वेश्चन मैं डेली करवाऊंगी, और 30 क्वेश्चन करवाऊंगी तो जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, आपका ट्रिगोनोमेट्री का हो, मेंसुरेशन का हो, सारा क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके एलपी में भी 25 क्वेश्चन आने वाले और जेई में भी 30 क्वेश्चन आए थे, तो पैटर्न क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो रेलवे का हाल वाला एग्जाम हुआ था उसी का मैं क्या करवा रही हूँ, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो है मैथ्स में 25 में से 25 आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ये सेशन ये डेली आएगा जब तक आपका एग्जाम है 2 तारीख तक, 1 तारीख तक ये डेली आपके सेशंस अपलोड होंगे। डेली मैं 30 क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगी और ये उस दिन तक नहीं रुकेगा। 2 तारीख के 1 तारीख के पहले तक ये नहीं रुकेगा, एक भी दिन आपको मिस आउट नहीं होगा। बस आपको ये करना है कि मैं जितने बच्चे, अगर ये 2 बच्चे देख रहे हैं, 1 बच्चे देख रहे हैं, 5 बच्चे देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि यस मैम मैं देख रहा हूँ, आगे का वीडियो भी लाइए, ताकि इससे क्या होता है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे को क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। मैं बस आप लोग के लिए ही मेहनत कर रही हूँ ताकि आपका पार्ट ए में भी बहुत अच्छे से मार्क्स आए, और पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो मैं मेहनत कर ही रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 17 man cannot dig a trench 26 मीटर लॉन्ग इन 18 days। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आरआरबी जेई का ये प्रीवियस ईयर का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 17 man can dig a trench 26 मीटर लॉन्ग इन 18 days working 8 hours a day। How many more men must be employed to dig the same trench 39 मीटर long in 6 days when each man works 9 hours a day। कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में क्या कर देते हैं, खोद देते हैं। तो 39 मीटर लंबी वैसी खाई को 6 दिन में खोदने के लिए कितने और आदमियों को, मतलब 17 आदमी तो है ही, और कितने आदमियों को हमको ज़रूरत पड़ेगा, कितने आदमी को हमको कार्य पे लगाना चाहिए ताकि वो 9 घंटे काम करके इसको क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बनाना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। किसका क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। मैम टाइम एंड वर्क का कौन सा टाइप है, तो ये आपका आदमी कार्य ये सब वाला काम है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये याद रख लीजिएगा, M1D1 H1 बटा क्या होता है, W1 बराबर M2D2 H2/W2। यहाँ पे M1 मैन है, D यहाँ पे डेज है, H यहाँ पे आवर है, M2 यहाँ पे मैन दूसरे में आदमी का है, डे यहाँ दूसरा आदमी दिन का है, और आवर दूसरे घंटे का, और W1 पहला कार्य, W2 दूसरा कार्य। तो हम इस अनुसार अब इसमें हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मैम, 17 मैन हो जाएगा। कितना दिन काम करने में ले रहा है, 18 दिन। कितने घंटे से काम कर रहा है, 8 आवर पर डे। समझ में आया आप लोग को। और कितना काम करना है उसको, 26 मीटर। तो वर्क कितना हो जाएगा, 26। दूसरे में हमको कितने आदमी का और रिक्वायरमेंट होगा, तो 17 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स मैन, ठीक है, इनटू काम कितना दिन में कंप्लीट होना चाहिए, तो मैम 6 दिन में। और आपका आदमी काम कितने घंटा कर रहा है, 9 घंटा।
9 आवर और 6 डे, और काम कितना है 39 मीटर। तो इसको काटे देंगे, देखिए कितना, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? ये देखिए ये कट जाएगा 9 से 2 बार में 18, 2 से ये 2 बार में कट गया, ये कट गया 3 दूनी 6, और ये 2 से कट गया ये 4। तो इधर तो आ गया आपका 17 गुना 4, और इधर रह गया 17 प्लस एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, 17 गुना 4 कितना हो जाएगा, 68 बराबर 17 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 68 बाई 7 माइनस 17 करेंगे तो 8 में 7 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5। तो आपको 51 और लोग का ज़रूरत पड़ेगा इसको इस काम को करने के लिए। मतलब 17 लोग तो थे ही, और 51 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा हमको इस काम को करने के लिए। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मैम बताइए ये सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्या कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 4000 क्या है उसका मूलधन है, मतलब 4000 प्रिंसिपल है, 4000 क्या है प्रिंसिपल है। रेट कितना दिया हुआ है मैम, रेट दिया हुआ है 5.25%। कितना दिया हुआ है, 5.25%। और आपको जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12 फरवरी से लेकर के 2024 से लेकर के आपको दिया हुआ है 13 अप्रैल 2024 तक। तो पहले हम निकाल लेते कितना दिन हुआ, तो 12 फरवरी, तो 12 फरवरी में टोटल 2024 का महीना, तो लीप ईयर होगा तो कितना हो जाएगा 29 डेज। 29 में से 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, आपका 17 यहाँ पे हो जाएगा। मार्च बीच में आएगा तो मार्च में 31 डेज, और अप्रैल बचा 13 दिन लिए। तो इसको हम जब करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 13 लिख देंगे। इसको आप गिनेगा तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 7 4 11, हाथ में मेरा 1 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 1 और 3 1 4 और 4 1 5 6, 61 डेज हो गया। कितना डेज हो गया, 61 डेज। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है आपका 4000, R कितना दिया हुआ है मैम 5.25, और डेज कितना दिया है 61। इसको हम ईयर में चेंज करने के लिए अगर लीप ईयर है तो 366 से क्या करेंगे, डिवाइड इंटू 100। ये कट जाएगा आपका 6 बार में, ये कट जाएगा आपका 100 से 2 शून्य से 2 शून्य गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 35। कितना आएगा आपका 35। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, ए शॉपकीपर बाइज एन आइटम फॉर 740, 740 रुपये में वो कोई आइटम खरीदता है, उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो बताइए वो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 740 तो मान है आपका 100 का, हमको 120 का मान चाहिए। तो हम ऐसे कर देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से गया, 12 चौ कितना हो जाएगा मैम 48, बाकी हाथ में 4, 12 सत्ते 84, 4 कितना हो जाएगा 88। तो कितना आ गया 888 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा गिवन बिलो। हमको क्या चाहिए, इसका मीडियन चाहिए। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा लिखेंगे। तो पहले हम उसको लिखते हैं, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है मैम 52 है, उसके बाद क्या है 67 है, उसके बाद आपका क्या है 88 है, फिर आपका 90 है, फिर आपका 110 है, फिर आपका 134 है, फिर आपका 152 है, और फिर 180 है। अब हम क्या लगा लेते हैं, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। तो क्या हो जाएगा 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, बीच वाला 2 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो क्या करेंगे 90 प्लस 110 बाई 2, तो कितना हो जाएगा मेरा 200/2। तो कितना आ जाएगा मीडियन आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 100। समझ में आया आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 टैप है जो एक 2 घंटे में भर देता है, एक 54 घंटे में भरता है। ए कोई टैप है जो 2 आवर्स में भर दे रहा है, बी कोई टैप से जो 54 आवर्स ले रहा है उसी टंकी को भरने में, और एक थर्ड टैप है जो इसको खाली करता है। सी क्या करता है 54 घंटे में खाली करता है। ये दोनों भर रहे तो प्लस साइन लगा देंगे, और सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है। इन तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 27 होगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 1 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। अब बताइए हम तीनों को एक ही साथ क्या कर दिए, ऑन कर दिए। ऑल द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ क्या किए ऑन कर दिए। तो बताइए हमको कितना टाइम लगेगा टंकी को
क्या करने में, खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों साथ में काम करेगा तो a प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। a आपका दिया हुआ है 27, b आपका है +1 और c कितना हो जाएगा -1। ये कट जाएगा तो आपका 27 यूनिट काम होगा, और काम है कितना, 54 यूनिट, और 27 यूनिट काम होगा तो कितना यूनिट, 2 घंटे लग जाएंगे। कितना घंटे लग जाएंगे उसको, 2 घंटे इस काम को करने में लग जाएंगे। अब देखिए ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ट्रिगो का। तो देखिए आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये किस पे बैठा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू में, और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखिए इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर है, यस मैम लिख सकते हैं। और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। अब बताइए हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए का। ये यहाँ से कट गया तो कितना आंसर आ गया आपका, 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो अपना जो फैन है उसका मार्क प्राइस 20% ज़्यादा रखता है कॉस्ट प्राइस के। तो मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर 100 उसका कॉस्ट प्राइस होगा तो उसका मार्क प्राइस 120 हो जाएगा मैम, और वो 10% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो बताइए 120 का 10% कितना हो जाएगा, बटा 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0, 12 रुपये का डिस्काउंट देता है। तो 120 में से 12 रुपये चले जाएंगे तो बेचेगा कितना पे, 8 रुपये पे, आप 108 रुपये में बेचेगा। और ये कमाता है प्रॉफिट कितने का, 150 रुपये का। तो यही इसका प्रॉफिट होगा, 8 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 150 रुपये प्रॉफिट है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 150/8। हमको किसका दाम चाहिए, तो फाइंड द मार्क प्राइस, हमको ये मार्क प्राइस चाहिए। तो हम 120 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 150/8 इंटू 120, ये 15 बार में कट जाएगा, और 15 इंटू 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2250 रुपये। कितना हो जाएगा इसका मार्क प्राइस, 2250 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, द मोड ऑफ द डेटा इज डैश डैश डैश। हमको मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, जो बहुत बार रिपीटेड होता है वही क्या होता है आपका, मोड होता है। जो बहुत बार आता है, क्या आता है, बहुत बार आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो पहले क्या होगा, 12 और आ रहा है, बोलेगा नो मैम। फिर 13 आ रहा है, कितना 13 है, 1 और 2 है मैम। कितना 13 है आपका, 1 और 2 है। ठीक है, और फिर 14 है आपका, फिर 15 है, फिर आपका 16 है। कितना, 1 2 3 बार 16 है मैम। ठीक है, 3 बार आपका 16 है। फिर क्या है आपका 17 है, फिर 20 है। बताइए सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, तो मैम सबसे ज़्यादा 16 आ रहा है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको समझने में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर पे। देखिए जितने भी मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपके आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये कुछ दिन पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी जेई का CVT 1, उसका ये मैथ्स का पूरा क्वेश्चन है। मैं इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि आरआरबी जेई में मैथ थोड़ा लेंदी पूछा था आपको, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ ताकि आप प्रॉपर इस पूरे सीरीज़ को मेरे साथ कंप्लीट कर लो, ताकि आपका मैथ्स ALP CBT 2 में जो 25 नंबर है वो आपके 25 नंबर फिक्स हो। क्योंकि आरआरबी जेई कितना भी तो आपका डिप्लोमा लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, और ये आपका ALP CBT 2 जो है वो आपका ITI लेवल का है। तो कितना भी आपसे इससे टफ तो मैथ्स नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसका 4 साइड हो। और आपको पता है कोई भी जो 4 साइड होता है जिसका सम ऑफ एंगल कितना होता है मैम, 360 होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, 70, 85 और प्लस 95, और चौथा हमको निकालना है +x, तो बराबर हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे, 5 5 10 की सुनना, बाकी हाथ में 1, 8 7 15, 15 और 9 कितना होगा, 24 और 1 25, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360। 360 माइनस 250 बराबर क्या हो जाएगा आपका x। तो x बराबर आपका आ गया कितना, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2, 110 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 2 कपड़ा है जिसका लेंथ है 96 मीटर एंड 144 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैक्सिमम लेंथ निकालिए कि अगर हम उसको कट इवनली कटेंगे,
दो पीसेस को बिना रिमाइंडर का। तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ वही होता है जो एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 96 और 144 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं मैम 12 × 8 होता है, और ये क्या होता है आपका 12 × 12 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक तो आपको मैच कर रहा है क्या, 12 मैच कर रहा है, तो 12 तो आएगा ही। अब इसमें से और क्या मैच करेगा मैम, 4 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3। तो 4 भी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 48 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 75% लेस देन द प्राइस ऑफ टीवी। मान लीजिए ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये आपका टीवी है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर वॉशिंग मशीन प्राइस जो है वॉशिंग मशीन का 75% कम है टीवी से, तो अगर टीवी आपका 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो में काट देते हैं, 1:2 क्या हो जाएगा, 4। तो अब अगर हम रेशियो में, अगर अपने मन से हम इसको 100 और 400 मान लेंगे तो कोई दिक्कत है, नो मैम, रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अगर प्राइस वॉशिंग मशीन का इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज कर कितना कर रहा है, 77%, तो कितना हो जाएगा, 177, कोई दिक्कत नहीं है। और टीवी का प्राइस जो है 27% घट रहा है, तो 400 का अगर 27% घटेगा तो कितना हो जाएगा मैम, 2 शून्य से 2 शून्य, 7 × 28 बकेट में 2, 4 दूनी 8, 2 10। 400 में से 108 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 400 में से 108 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2, 9, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 292 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन टोटल प्राइस ऑफ 8 वॉशिंग मशीन है, तो 8 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इसमें और क्या हो जाएगा, 2 इसमें। तो यहाँ पे कितना आ गया, 800 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 दूनी 800। यहाँ पे तो आपका टोटल पैसा हो गया 1600 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 इंटू क्या करेंगे, 2। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 की 6, बाकी हाथ में 5, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, हाथ में 6 और 8 6 14, 1416 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, 584 रुपये। कितना हो गया आपका, 584 रुपये। जोड़ दीजिए 1416 और 584 को, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 4 5 9 1 10 और 1 1 2, 2000 रुपये। कितना आ गया आपका, 2000 रुपये। कितने का डिफरेंस है मैम, 400 का। 400 का कितने पे, 1600 से गुना कितना हो जाएगा, 100। तो 2 0 से 2 0, 4 से 4 बार में, मतलब 25% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% का आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कोमल इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 5000 एट 20% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली। अगर वो इतना रिसीव करती है, कितना, n वर्षों में, तो n का मान बताइए। तो r आपका दिया हुआ है 20%, p आपका दिया हुआ है 5000 और a आपका दिया हुआ है 8640। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और आपको t निकालना है, t बराबर आपको n दे दिया। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, a बराबर जो होता है p × 1 + r/100 × पावर t होता है, यही जानते हैं। यस मैम, तो इसको बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा, 8640 बराबर 5000 × 1 + r कितना है, 20/100 इंटू क्या हो जाएगा, n निकालना है, 20×100 1/5। इसको इधर भेज दीजिए। क्या होगा, 8640/500 बराबर हो जाएगा ये 6/5 का पावर n। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 बार में 250, ये कट जाएगा आपका 432। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 125 और ये आपका कट जाएगा 216। तो देखिए, ये किसी का पावर आपको लग रहा है, 6 का पावर और 5 का पावर। यस मैम, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा 6/5 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 6/5 का पावर n। जब बेस समान होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 साल। कितना आ गया आपका आंसर, 3 ईयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल, हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 12 24 और x दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा। तो आप लोग को पता है हम लोग कैसे लिखते हैं मैम, 12/24 बराबर 24 बटा क्या हो जाएगा, x। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 × x बराबर 24 इंटू क्या कर देते हैं, 24, और x बराबर क्या हो जाएगा, 24 × 24/12। तो 12 दूनी 24, x बराबर कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अगर आपको ये वाला
अगर ये ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, सी है, तो आपका सी निकालने का जो तरीका होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो 42 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम 12 मीटर ट्रीज कास्ट अ शैडो ऑफ 16 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एक क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोल है, एक आपका क्या है ट्री है। तो ठीक है, पहले हम पोल बना लेते हैं। मैम ये पोल है, ये कितना मीटर लॉन्ग है? तो ये आपका 42 मीटर लॉन्ग है। और ये शैडो कितने का कास्ट करता है? तो ये एक आपका एट सम ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ एक मिनट, मैं गलती कर दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए, कोई आपका इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है आपका? कोई आपका जो है इलेक्ट्रिक पोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोल है जो शैडो बनाता है वो 42 मीटर का। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा? शैडो हो जाएगा 42 मीटर का। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी टाइम पे एक 12 मीटर टॉल, मान लीजिए ये 12 मीटर टॉल क्या है आपका? ट्रीज है। क्या है? 12 मीटर। इसका है मान लेते हैं एच है शैडो। इस पोल का हाइट क्या है? एच है। क्या है? एच मान लेते हैं। और ये शैडो बना रहा है आपका 42 मीटर का। कितने मीटर का बना रहा है मैम? 42 मीटर का बना रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी टाइम पे एक 12 मीटर लंबा क्या है आपका? ट्रीज है। क्या है? 12 मीटर लंबा पेड़ है और वो शैडो बनाता है 16 मीटर का। ये आपका कितना है? 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर है। तो बताइए फाइंड द हाइट ऑफ पोल क्या होगा? तो देखिए ये और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे इस तरह के एंगल में। और ये क्या है? बराबर है। तो ये कैसा एंगल बन गया मैम? ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया? सिमिलर एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्या हो जाएगा? h/12 बराबर क्या हो जाएगा? कितना बना रहा था? 42 बाई क्या हो जाएगा आपका? 16। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा h बराबर आपका हो जाएगा 42 इंटू 12 बराबर 16। काटिए, 4 बार में 16, 4 तिया 12, फिर ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 21। तो आपका कितना आ गया? 14 3 और 3 दूनी 6/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 13.15। क्या आएगा आपका? 13.15 वैल्यू ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 91। क्या बोल रहा है? 1 to 91। तो आपको पता है एवरेज नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज हम लोग वैल्यू निकालते क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट बाई क्या करते हैं? 2 करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? 1, लास्ट क्या है? 91/2। तो कितना हो जाएगा? 91/2 कितना होगा? 92/2। तो कितना हो जाएगा आपका? 46। कितना आ जाएगा आपका? 46। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? राइट 4a + 9b + 5c स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हम लोग a + b + c का होल स्क्वायर क्या जानते हैं? a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे? बैठा देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 8 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। तो ये तो सब में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डिफरेंस खोजेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्या है? 2 इंटू ए बी। तो 2 4 दूनी 8 और 8 नंबर 72। तो 72 ए बी हो गया। तो ये ऑप्शन तो गया क्योंकि इसमें 76 है। ठीक है, 3 ऑप्शन बचे हैं अब मेरे। अब हम 2bc चेक करेंगे। तो 9 दूनी 18 5 90। तो क्या हो जाएगा? 90। तो ये ऑप्शन भी गया क्योंकि इसमें 85 है। तो बस आपका ये और ये ऑप्शन बचा। तो अब आपका 2c है। तो 5 दूनी 10 और 10 चौ कितना हो जाएगा? 40। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल सेम है, कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन का आंसर बताइए हमको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 346 by first giving a discount of D% on its mark price and then another discount of the same amount if the mark price of the article is 730, then what is the value of D? तो इसको आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है? कोई आदमी है जो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट देता है और फिर उतने ही समतुल्य में जितना छूट है फिर उसको एक और छूट देता है और वो छूट है सेम ही छूट देता है और वो उसको 346 में बेचता है। तो पहले छूट दे रहा है 730
और उस पे क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो आपका जो डिस्काउंट होता है उसमें से आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस डी बाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में? तो बोलिएगा नो मैम। और फिर इसी पे क्या करता है, डिस्काउंट देता है D% का। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, 100, और टोटल कितना आएगा वैल्यू, 346। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 1730/100 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 माइनस डी। ठीक है, बराबर 346। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2D बराबर हो जाएगा आपका 20। तो 2D बराबर आपका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से 80, तो D बराबर तो आपका आ गया 40। आप एक इस तरह से बना सकते हैं, और एक तरीका और मैं समझा सकती हूँ आपको। आप क्या कीजिए, ये आपका ये शॉर्टकट तरीका है, ये आपका क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये आपका 1730 है, यस मैम। इसमें से आप क्या कीजिए, जो आपका ये जितना बेच रहे हैं वो घटा लीजिए, तो आपको पूरा डिस्काउंट निकल जाएगा। तो ये 346 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और 13 ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 4 जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 6, 6 में से 3 जाएगा 1। यहाँ पे ये आपका ये टोटल डिस्काउंट है, क्या है, ये आपका टोटल डिस्काउंट है। इसको 2 भाग में बांटा है क्योंकि सेम ही डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है, सेम अमाउंट डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 692, और कितने पे दे रहा है, 1730 पे। तो 692/1730 इंटू 100 कीजिएगा, तो एक जीरो से एक जीरो, और ये 4 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, 40%। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 120 स्टूडेंट है 3 सेक्शन में, A B C और क्लास 10 में। ठीक है, A + B + C, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 120 स्टूडेंट है, यस मैम। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शंस आर 85, और इन तीनों का एवरेज मार्क्स कितना है, 185 है। ठीक है मैम, अगर एवरेज मार्क्स B सेक्शन का और C सेक्शन का 88 है साथ में, और एवरेज मार्क्स 78 है, तो बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा। तो मान लेते हैं A में X स्टूडेंट है और एवरेज कितना है इसका, 78 है, और B + C में मान लेते हैं कितना स्टूडेंट होगा, टोटल 120 है, तो 120 माइनस X, और इंटू कितना हो जाएगा, दोनों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 88, और टोटल का एवरेज कितना है मैम, तो टोटल का एवरेज आपका 85 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 78x प्लस 120 इंटू 88 माइनस 88x बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू 85। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ये तो बचेगा -10x आपका, और उधर ये चला जाएगा तो हो जाएगा 120 गुना 85 माइनस 120 गुना 88। ठीक है, -10x, यहाँ से 120 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 85 माइनस 88। तो ये क्या आएगा, इधर मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। देखिए -10x बराबर हो जाएगा -120 गुना 3, 100 ये से एक कटा 0 से 0, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 36। तो A में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, क्लास A में टोटल 36 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 36 स्टूडेंट्स हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, कह रहा है ए कॉनिकल टेंट कैन एकोमोडेट 3 पर्सन। क्या कह रहा है, एकोमोडेट 3 पर्सन। ठीक है, ईच पर्सन मस्ट हैव 5 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस एंड ग्राउंड 120 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टेंट। तो एक कॉनिकल टेंट है। ठीक है, अब देखिए 30 आदमी है, तो 30 आदमी तो यहीं पे बैठे हुए होंगे। यस मैम, 30 आदमी यहीं पे बैठे होंगे, और हर आदमी 5 मीटर का स्क्वायर ले रहा है। क्या ले रहा है, 5 मीटर का। तो इसका ये दे दिया, एरिया दे दिया आपका 3 × 5। ठीक है, ये पाई स्क्वायर का वैल्यू दे दिया। अब पूछ रहा है कि और ये क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ 120 मीटर। एक मिनट मैं इसको मिटा देती हूँ। और क्या कह रहा है, एक आदमी जो है 120 मीटर क्यूब क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। तो 30 आदमी कितना लेगा सांस, तो 30 गुना 120 मीटर क्यूब, यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 5, और h का वैल्यू हमको निकालना है। 30 से 30 कट गया आपका, और फिर ये कट गया, फिर ये हो जाएगा 5h बराबर हो जाएगा आपका 120 इंटू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 120 × 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो h बड़ा 5h बराबर हो जाएगा 12 × 36 360। तो h बराबर हो जाएगा आपका 72 मीटर। क्या आ जाएगा आपका 72 मीटर। क्या होगा, इस कॉनिकल टेंट का क्या होगा, हाइट होगा। क्या होगा, इसका हाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बताइए क्या हो जाएगा इसका मैम, 1 + 92/2 कितना हो जाएगा, 93/2। तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
46.5। सेम क्वेश्चन रिपीट है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना है 22 नंबर को। 5, 8 के 7, 6, 4 किससे डिविजिबल है मैम? 11 से। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको पता है? सम ऑफ इवन नंबर और क्या हो जाएगा बराबर सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए इवन पे कौन कौन है? 5 प्लस के प्लस क्या हो जाएगा 6, 5 प्लस के प्लस क्या हो जाएगा आपका 6। और ऑड पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 4। सॉरी ये ऑड वाला है। और इवन पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 प्लस के इधर क्या हो जाएगा 19। तो के बराबर आपका कितना आ गया मैम? के बराबर तो 8 आ गया। और आपको वैल्यू किसका निकालना है? के स्क्वायर माइनस 3। तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 24। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40। कितना आएगा आपका 40 आंसर। कितना आएगा आपका 40 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है राधिका कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 230 किलोमीटर इन कार एट a स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर आप लोग क्या पढ़ें? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्या पढ़ें आप लोग? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है आपका 230 प्लस 400। ठीक है, और टाइम यहाँ पे कितना लगेगा? तो मैम 230/46। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 400/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आ जाएगा आपका कितना, ये टोटल हो जाएगा 630। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 43 दूनी 46 और ये 2 से 5 मिनट, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 100 4। तो 630/9 कितना हो जाएगा आपका 9 7 63 70 किलो पर मीटर आवर क्या हो जाएगा इसका 70 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा किसका? राधिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो आप लोग क्या जानते हैं स्क्वायर का क्या होता है? एरिया ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 289 दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा √289। तो कितना हो जाएगा आपका 17। क्या हो जाएगा आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग ऑफ नंबर बाई 50%। मान लीजिए कोई नंबर x है उसको आप लोग 50% बढ़ा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा 150/100। तो हमको कितना मिल जा रहा है 2820 मिल जा रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15 5 दूनी 10। इसको आप 2 से काट दीजिए तो ये कितने बार में कट जाएगा मैम 3 9 27 और 3 4 12 × 0। तो x बराबर आपका कितना आ गया? x बराबर आपका आ जाएगा 940 × 2। क्या आ जाएगा 940 × 2। तो 0 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 1880। कितना आ जाएगा आपका 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेकल्स ट्रायंगल्स। आपको पता है आइसोसेकल्स ट्रायंगल्स किसका बोलते हैं? जिसका दोनों साइड क्या हो बराबर हो। तो ये दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है 100। बेस आपको दिया हुआ है कितना होता है 56 सेंटीमीटर। और आपको पता है आइसोसेकल्स में जब हम यहाँ से यहाँ पे पॉइंट खींचते हैं तो क्या करता है बराबर कट करता है। तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 28। अब हम लोग जानते हैं कि ये किसकी तरह आपको कर रहा है बिहेव। तो मैम ये राइट एंगल की तरह कर रहा है। तो हम हाइट यहाँ से कैसे निकाल लेंगे? तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 10,000 और ये कितना आ जाएगा आपका? तो मैम ये 784 आएगा 28 का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका h बराबर यहाँ से आपका आएगा 96 मीटर। क्या आ जाएगा 96 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं मैम? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है आपका 56 और हाइट कितना है 96। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 48 बार में कट जाएगा। तो टोटल आंसर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका 2688। कितना आएगा आपका 2688। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है अक्षत कंप्लीट हिज जर्नी इन 20 आवर। अक्षत कोई भी जर्नी 20 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ही कवर हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ इतना। मान लीजिए d/2 को वो करता है 57 में। ठीक है, तो ये इसका टाइम हो जाएगा। और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी हाफ ही होगा और उसको कर रहा है 95 किलोमीटर में। तो ये टोटल टाइम आपका 20 घंटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो d/2 आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। यस मैम कॉमन ले लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 57 प्लस 1/95 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो d/2 यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा, देखिए ये 19 या 57 है और ये 19 5 95। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 19 × 15 और यहाँ पे क्या बचेगा 15। तो यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बच गया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो d/2 बराबर क्या हो जाएगा 8/285 बराबर 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा 4 बार में, ये काट देगा 5 बार में। तो d बराबर क्या हो जाएगा
285 इंटू 5, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा 1425 आएगा। कितना आएगा आपका 1425। डिस्टेंस कितना होगा टोटल 1425। अगर हाफ डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो इजी है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 16 प्लस यहाँ से ये भाग हो जाएगा 4 और माइनस 9, 16 4 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा मैम, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 50 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। वही MDH वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 50 आदमी है, किसी काम को 12 दिन में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो बताइए और कितने आदमी हमको लगेंगे अगर हमको काम 50 दिन में सेम काम को कंप्लीट करवाना है। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, तो ये 50 से 50 कट जाएगा, M से M कट जाएगा, तो डे कितना आएगा आपका, कितने आदमी को और ज़रूरत पड़ेगा, तो मैम 12 आदमी और लगेंगे। कितना आदमी और लगेंगे, 12 आदमी और लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि A + B + C का होल स्क्वायर मैंने बता दिया है। क्या बताया मैम, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। इस पे आप सॉल्व करके हमको इसका कमेंट में आंसर बताइएगा 30 का। ठीक है, एक और ऊपर में मैंने कौन सा दिया था क्वेश्चन आपको, हाँ, एक आप 17 और एक 30, इन दोनों का क्वेश्चन हमको आंसर आप कमेंट में कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये अभी आपके यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपके RRB JEE के प्रीवियस आपके लेटेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, क्योंकि ये देखिए कब का है, 16/12/2024, रिसेंटली दिसंबर का है ये 2024 का, और आपका बिल्कुल चांसेस है कि सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन क्या करें, RRB ALP CBT 2 में भी रिपीट करें। तो अगर आप इसको करके जाते हैं ना, तो आपके मैथ्स में 25 में से 25 आने के 100% क्या है, गारंटी है। ठीक है, तो आप ये सेशन को कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये पूरा आपको इसका जितना भी आपका RRB JEE में सेट आया हुआ, ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 16, 17, 18 और हर 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू।